दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए सॉलिडरिटी। क्या है, सॉलिडरिटी। कौन से बुक में दिया था दोस्तों, द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। पूरे बुक का नाम है द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ओके, ये आई थी कितने साल में, 1893 में। कितने में, 1893 में। इसी में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सॉलिडरिटी का। अब अचानक आप लोगों को लग ही सकता है कि सॉलिडरिटी का मतलब क्या है। और फिर ये बुक जो द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये बुक का ही मतलब क्या है, कि क्यों इस बुक में उन्होंने दिया था। आप लोगों को बताती हूँ। दुर्खइम ने सोसाइटी को क्या किया है, मतलब समझाया है कि सोसाइटी हमारी कैसी है। हाँ, कैसी है हमारी सोसाइटी, हम यहाँ किस तरह रहते हैं, हाँ, हम यहाँ किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से समझते हैं, किस तरह से समझाते हैं, यही तो उन्होंने कहा था। तो इसीलिए उन्होंने सोसाइटी को समझाया है कि किस तरह से है, किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों वो हमेशा से एक चीज़ बिलीव करते थे कि अगर हमें सोसाइटी को प्रॉपरली समझना है कि सोसाइटी ऐसी क्यों है, कि हम यहाँ इस तरह से क्यों काम कर रहे हैं, कि ये ऐसा क्यों है, तो हमें ऑलवेज पास्ट में जाकर समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट हमारा ऐसा क्यों है। तो वो एक्चुअली मॉडर्न टाइम के सोसाइटी को दिखा रहे थे कि मॉडर्न टाइम में, मतलब उनका जन्म मॉडर्न टाइम में हुआ था। हाँ, जो सोसाइटी तब मॉडर्निटी में बिलीव करती थी, क्योंकि मैंने कहा कि साइंस में बिलीव करती है, तो ऑफकोर्स मॉडर्निटी में बिलीव करती थी, तो उनका जन्म उसी टाइम में हुआ था। तो मॉडर्न सोसाइटी को समझाना चाहते थे, लोगों के बीच पहुंचाना चाहते थे कि मॉडर्न सोसाइटी ऐसा क्यों मॉडर्न है, या फिर यहाँ ऐसा क्यों काम हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो वो ये समझाने के लिए पहले खुद समझना चाहते थे। अगर हम खुद नहीं समझेंगे तो दूसरों को कैसे समझाएंगे कि आज सोसाइटी ऐसी क्यों है। दूसरों को समझाने के लिए खुद समझना बहुत ज़रूरी है। तो खुद समझने के लिए पास्ट में गए थे, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि अगर प्रेजेंट को अच्छे से समझना है या लोगों को समझाना है तो पहले पास्ट मुझे समझना पड़ेगा। तो इस पास्ट को समझने के लिए उन्होंने एक मेथड यूज़ किया था। कौन सा मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। हाँ, उन्होंने हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू पास्ट को समझा था और प्रेजेंट को समझा था, और प्रेजेंट को समझ के दूसरों को समझाया था। दोस्तों कौन से रूप में समझाया था, सोशियोलॉजी के रूप में, सोशल फैक्ट के रूप में, सॉलिडरिटी के रूप में। ओके, तो दोस्तों ये पास्ट से प्रेजेंट कैसे गया, ये उन्होंने दो तरीके से समझाया। मतलब दो अलग अलग सोसाइटी के एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया कि पास्ट में सोसाइटी ऐसी थी, प्रेजेंट में ऐसी है। पास्ट से प्रेजेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो इस तरह से हुई है। तो पास्ट में दोस्तों उन्होंने एक सोसाइटी दिखाई थी जो थी मैकेनिकल। सॉलिडरिटी को देखो, सॉलिडरिटी को उन्होंने दो सोसाइटी के थ्रू दिखाया है और समझाया है। एक है मैकेनिकल, एक है ऑर्गेनिक। तो पास्ट में कैसी हमारी सोसाइटी थी दोस्तों, डुर्कहाइम के हिसाब से हमारी सोसाइटी थी मैकेनिकल। अब मैकेनिकल का मतलब क्या है, जो एक कोई मैकेनिकल चीज़ तैयार हुई है तो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोचो एक गाड़ी बन रही है, ये गाड़ी बना हुआ है, तो देखो उसका हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि पहले की जो सोसाइटी थी, वो सोसाइटी में जो लोग थे वो भी इसी तरह थे, मैकेनिकल थे, कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। किस हिसाब से जुड़े हुए थे, कि हम सब सिमिलर है, इसीलिए हम सब जुड़े हुए हैं। हाँ, हम सिमिलर है, किस तरह कि मैं भी वो सेम काम कर रहा हूँ, आप भी सेम काम कर रहे हो, आप भी सेम काम कर रही हो, मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, आप भी सेम ड्रेस पहन रहे हो, मैं भी सेम ड्रेस पहन रही हूँ, हम खाना भी समान खा रहे, आप भी वही खाना खा रहे हो, मैं भी वही खाना खा रहा हूँ। तो उनके बीच बहुत सिमिलर थी, उनकी लाइफ बहुत सिमिलर थी। वो हमेशा प्राइमरी रिलेशनशिप मेंटेन करते थे, मतलब कि फेस टू फेस रिलेशनशिप मेंटेन करते थे, इसलिए उनके बीच सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वो सोसाइटी थी मैकेनिकल सोसाइटी, कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब वो इतने सिमिलर क्यों थे, या क्यों जुड़े हुए थे, या फिर उनका रिलेशन प्राइमरी क्यों था या फेस टू फेस क्यों था। तो पहला वजह है दोस्तों कि पहले पॉपुलेशन कम थी, हमारी पॉपुलेशंस कम थी, इसीलिए हमारी जो नीड है वो भी कम थी, और नीड कम थी तो हमारी चूज़ करने की जो बात है वो भी कम थी। हाँ, कि हमारे पास इतनी सारी चूज़ करने की चीज़ नहीं है कि मैं ये नहीं खाना चाहता हूँ तो वो खाऊंगा, वो नहीं खाना चाहता हूँ तो ये खाऊंगा, ये नहीं पहनना चाहता हूँ तो वो ड्रेस पहनूंगा, वो नहीं पहनना चाहता हूँ तो ये पहनूंगा। ऐसा नहीं था, हमारे पास इतनी चूज़ करने की ऑप्शन नहीं थी, इसलिए हम सब भी एक ही तरीके से खाना खाते थे, एक ही तरीके के कपड़े पहनते थे। और क्या कहा मैंने कि पॉपुलेशन कम थी, तो पॉपुलेशन कम थी इसीलिए
जो काम था वो सब हम खुद ही कर लेते थे। पॉपुलेशन हमारी कम थी तो काम भी इसीलिए हमारे बीच क्या था, कम कम था, मतलब कम कम बोल नहीं सकते हैं, मतलब कि पॉपुलेशन कम थी तो काम ज़्यादातर बटा हुआ नहीं था कि बहुत लोग हैं तो चलो सब मिलके वो एक काम को इतना सारे रूप में बांट लेते, वो नहीं, पॉपुलेशन तो कम है इसीलिए वो लोग काम बांटते नहीं थे, खुद ही कर लेते थे। इसीलिए उनकी डिपेंडेंसी खुद से ज़्यादा थी, दूसरों से कम थी, खुद से ज़्यादा थी, क्योंकि वो खुद ही सारा काम कर लेते थे। लेकिन फिर भी उनमें बॉन्डिंग थी। क्यों था? क्योंकि वो लोग ये फील करते थे कि हम लोग सिमिलर हैं। देखो अपना काम तो खुद ही कर रहे हैं, तो जब अपनी ज़रूरत मैं खुद ही पूरा कर रहा हूँ तो फिर लोगों से मेरी बॉन्डिंग रखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लोगों से तो बॉन्डिंग है मेरी। और बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि हम ये फील करते थे, हमारे बीच ये वही फीलिंग थी कि हम लोग एक ही है, हम लोग सिमिलर है। तो सिमिलरिटी की वजह से वो सोसाइटी जुड़ी हुई थी, वो लोग जुड़े हुए थे, और ये जुड़े हुए थे इसीलिए इनको बोल रहे हैं मैकेनिकल सॉलिडरिटी या मैकेनिकल सोसाइटी। अब आ गया प्रेजेंट टाइम, जिसको बोल रहे हैं ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी या ऑर्गेनिक सोसाइटी। ओके, प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब बढ़ गया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो लोगों की नीड बढ़ गई कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब ये बढ़ गई तो क्या हुआ, हमारी ऑप्शंस बढ़ गई। हाँ, तो सारी चीज़ बढ़ने लगी, तो फिर जब बढ़ने लगी सारी चीज़ें तो क्या हुआ, हमारी जब ऑप्शन बढ़ गई तो हम तो सिमिलर नहीं रहे। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, वो ये खा रहे तो मुझे ये नहीं खाना, मैं कुछ और खाऊंगा, मैं कुछ और खाऊंगी। वो ये ड्रेस पहन रहे मुझे नहीं पहनना, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मैं एक ही ड्रेस क्यों पहनूं, मुझे वो ड्रेस पहनना, वो ड्रेस पहनना, वो ड्रेस पहनना, ऐसे। तो फिर हम लोग तब सिमिलर नहीं रहे। हाँ, हम लोग तो हेट्रोजेनस हो गए हैं। पहले क्या थे, होमोजेनस, मतलब सिमिलर थे। अब तो हेट्रोजेनस हो गए कि वैरायटी आ गई है कि मैं ये कपड़ा पहन रहा हूँ तो मुझे वो पहन रही है तो मुझे वो अलग पहनना है, वो ये खा रही है तो मुझे अलग खाना है। हाँ, तो हमारे बीच ये हेट्रोजेनस आ गया, तो फिर ये बॉन्डिंग कैसे रही। यहाँ तो सिमिलर थे इसीलिए बॉन्डिंग थी, अब यहाँ हेट्रोजेनस हो गया है तो भी क्या बोल रहे हैं डुर्कheim कि नहीं, बॉन्डिंग तो भाई बना हुआ है, पहले भी बना हुआ था अभी भी बना हुआ। तो पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारी चाहत बढ़ गई, हमारी क्या बोली चूज़ करने की जो तरीके हैं वो बढ़ गए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो हेट्रोजेनस हो गए हैं हम सभी, क्योंकि सब कुछ अलग 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 कर रहे हैं, तो फिर हमारे बीच बॉन्डिंग कैसी है। तो दोस्तों वो समझा रहे हैं कि अरे बॉन्डिंग तो बढ़ना ही है, क्योंकि अब हम खुद पे डिपेंड नहीं, हम दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। तो ये पहले क्या था, हम सब काम खुद कर लेते थे तो अपने पर डिपेंड थे, लेकिन अब तो खुद से नहीं करते हैं तो हम तो दूसरे पे डिपेंड है। हाँ, दूसरा कोई हमारा काम कर दे रहा है, तो अगर मैं उसके साथ बॉन्डिंग नहीं रखूँगी या रखूँगा, या अच्छा रिलेशन नहीं रखूँगी या रखूँगा, तो फिर वो हमारे काम क्यों करेंगे। ऐसा तो हो ही सकता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ फिर भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, मैं उसे सारा दिन डांटते रहता हूँ, गाली देता हूँ, बोलते रहता हूँ, तो फिर वो मेरी काम क्यों करेगी या काम क्यों करेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब हमारी डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ गई है, इसीलिए हम अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं, मतलब हम बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं, इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है दूसरों के साथ, और इसीलिए हम बॉन्डिंग रख रहे हैं। तो फिर ये जो डिपेंडेंसी दूसरों पे बढ़ गई है, क्यों बढ़ा है, ये भी तो एक सवाल आता है ना कि क्यों बढ़ा। तो दोस्तों हमारी पॉपुलेशन जब बढ़ी तो हमारी तो चाहत भी बढ़ी ना, दूसरों पे डिपेंड होना ही पड़ेगा, क्योंकि काम को हम इस तरह से बांट दे रहे हैं कि अब देखो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ में आ जाएगी। अब किसी ने कहा कि मुझे 10 गाड़ियाँ चाहिए, 1 वीक के अंदर मुझे 10 गाड़ी चाहिए, ये कहा किसी ने। ओके, मतलब किसी कंपनी के मालिक को जाके कहा कि मुझे 1 वीक के अंदर 10 गाड़ी चाहिए। तो वो मालिक अगर 10 गाड़ी एक ही इंसान से बनाने की कोशिश करेगा कि तुम ही 10 गाड़ी बनाओगे, तो आपको लगता है कि 1 वीक में वो कंप्लीट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, 1 वीक में उस काम को कंप्लीट कराने के लिए वो एक इंसान की जगह 10 इंसान में वो काम को बांट दे रहे हैं। कि तुम थोड़ा ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम वो कर दो, तुम वो कर दो, तो तुरंत 10 गाड़ी तैयार हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या करें, काम को बांट दे रहे हैं। ओके, तो जब हम काम बांट दे रहे हैं तो बिल्कुल, तो एक लोग दूसरे ऊपर डिपेंड हो गए हैं, वो मालिक वो एक लोग की जगह 10 लोग पे डिपेंड हो गए हैं, अब वो 10 लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए हैं,
कि नहीं, अगर एक गाड़ी को कंप्लीट करना है मालिक के बात के अनुसार तो हमें मिलजुल के ही सारा काम करना पड़ेगा। थोड़ा वो करेगा, थोड़ा वो करेगा, थोड़ा वो करेगा तो ही ये बनेगा। तो हमें एक दूसरे पे डिपेंड होना है, हमें रिलेशन भी अच्छा बना के रखना है, क्योंकि अच्छी रिलेशन नहीं बना के रखूंगा तो प्रॉब्लम्स होगी हमारे बीच, तो काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा तो फिर मालिक गुस्सा हो जाएगा, मालिक गुस्सा हो जाएगा तो हमारा काम चला जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जब हमारी नीड बढ़ रही है तो फिर हमारा काम भी बढ़ जा रहा है, और काम बढ़ रहा है तो हमारी डिपेंडेंसी भी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जा रही है। अब ये भी सवाल आता है कि क्यों हम वहाँ पर अपना काम क्यों खुद कर नहीं पा रहे हैं? अब क्योंकि देखो, एक तो कहा कि काम, पॉपुलेशन बढ़ गई है तो चाहत तो बढ़ी है, तो चाहत बढ़ी है तो ऑफ कोर्स हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो हम अकेले तो उतना काम नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना, यहाँ हमें डिपेंड होना ही पड़ता है। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अपने घर पे ही आप एक स्टूडेंट हो, आपके एग्ज़ाम सामने है, तो अरे यार सामने एग्ज़ाम है तो क्या सब आप पढ़ने के साथ साथ खाना भी खुद बनाओगे, बाजार भी खुद करोगे, हाँ सारा काम भी खुद कर लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बाजार आपके घर में कोई और करके ला रहा है, खाना जो आप खा रहे हो मम्मी बना के दे रही है, पापा बना के दे रहे हैं, या जो पैसे की ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए भी आप पापा मम्मी पे डिपेंड हो, तो आप तो खुद भी सब पे ऊपर डिपेंड हो ना। ऐसा तो नहीं है चलो मैं ही बाजार करके ला रही हूँ, मैं ही खाना बना रही हूँ, मैं ही खा रही हूँ, मैं ही बाजार के लिए पैसा खुद ही इनकम कर रही हूँ, मैं ही पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं एग्ज़ाम भी दे रही हूँ, मैं सारी काम अकेले कर ले रही हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है यहाँ। इसीलिए यहाँ क्या हुआ, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो इसे हम ऑर्गेनिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बोल रहे हैं कि ये डिपेंडेंसी खुद ब खुद तैयार हो जाती है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेन जैसे बनते हैं तो बोल रही है डिपेंडेंसी भी खुद ब खुद तैयार हो जाती है। आप जहाँ भी जाओगे देखोगे आपका काम बढ़ गया है, ये खुद ब खुद ही हो जाता है, इसीलिए इसे ऑर्गेनिक बोल रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? तो इसी को डिविजन ऑफ लेबर कहते हैं, कि जहाँ काम को बांट दिया जाता है कि ये काम वो करेंगे, वो काम वो करेंगे, वो काम वो करेंगे, इसीलिए इसे डिविजन ऑफ लेबर कहा जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये मैकेनिकल टाइम में नहीं था डिविजन ऑफ लेबर, कि ये ऑर्गेनिक टाइम में ही दिखाई दिया है, नहीं, मैकेनिकल टाइम में भी था, कम था डिविजन ऑफ लेबर। कम होने की भी बहुत सारी वजह है कि पॉपुलेशन कम थी, चाहत कम थी, हाँ डिपेंडेंसी कम थी, इसीलिए हमारी डिविजन ऑफ लेबर भी कम थी, मतलब लेस डिविजन ऑफ लेबर थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गया, ऑर्गेनिक में हमारी चाहत बढ़ गई, हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है, तो इसीलिए यहाँ डिविजन ऑफ लेबर क्या हो गया, हाई हो गया है। तो एक था लेस डिविजन ऑफ लेबर, एक था हाई डिविजन ऑफ लेबर। तो वो सोसाइटी को इस तरह से समझा रहे कि हमारी प्रेजेंट टाइम सोसाइटी हाई डिविजन ऑफ लेबर पे बिलीव करती है। ये क्यों बिलीव करती है? क्योंकि हमारी पास्ट टाइम सोसाइटी इस तरह थी, हाँ इसीलिए प्रेजेंट टाइम की सोसाइटी इस तरह है। ये समझाने के लिए बोले दूसरे क्या बोल रहे हैं कि बॉन्डिंग तो था ही, हमेशा से ही था, हाँ बॉन्डिंग तो था ही। तो फिर लोग सवाल कर रहे हैं कि पास्ट टाइम में बॉन्डिंग था, समझ में आता है कि लोग बिलीव करते थे कि वो सिमिलर है, तो फिर प्रेजेंट टाइम में बॉन्डिंग कैसे है, या क्यों बोल रहे हो? यहाँ तो सब हेट्रोजेनस है, कुछ तो कोई किसी से सिमिलर नहीं है, तो ये बोल रहे हैं यार यार सिमिलर नहीं है तो क्या हुआ, पर हम लोग तो सेल्फिश हो गए हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंड है दूसरे पे। जब हम डिपेंड है दूसरे पे तो हमें तो रिश्ता अच्छा से बना के रखना ही पड़ेगा। तो बॉन्डिंग तो हमारी यहाँ भी काम कर रही है, वहाँ सिमिलरिटीज़ की वजह से बॉन्डिंग काम करती थी, यहाँ हेट्रोजेनस की वजह से बॉन्डिंग काम कर रही है, लेकिन बॉन्डिंग तो काम कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल और मुद्दा ये है कि वो इतना बॉन्डिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं दुर्खाई। तो दोस्तों ये जानने के लिए आपको मेरी पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा, देखिए तो समझ में आ जाएगा कि वो बॉन्डिंग पे इतना बिलीव क्यों करते थे। हाँ एक छोटी सी बात बता दे रही हूँ, तो जाकर देखोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि वो एक फंक्शनलिस्ट थे जो कि ये विश्वास करते थे कि सोसाइटी में जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसकी पॉजिटिव फंक्शन से इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है। तो वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे इस पर, इसीलिए वो हर चीज़ बहुत स्मूथली दिखाना चाहते थे, हर चीज़ फंक्शन के हिसाब से ही दिखाना चाहते थे। तो इसीलिए वो विश्वास करते थे बॉन्डिंग है इसीलिए सोसाइटी स्मूथली चल रही है, अगर बॉन्डिंग नहीं होती तो सोसाइटी बिखर जाती, टूट जाती, सोसाइटी नहीं इस तरह से कोऑपरेट कर पाती, नहीं बन पाती। हाँ ऐसा नहीं है, सोसाइटी तो है ही, सोसाइटी तो रहेगी, सोसाइटी टूट नहीं सकती है। तो सोसाइटी जब टूट नहीं सकती है मतलब यहाँ जो भी काम हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है, बॉन्डिंग से हो रहा है, इसीलिए बहुत स्मूथली सब चल रही है। इसीलिए उन्होंने बॉन्डिंग के बारे में इतना कहा है दोस्तों, मतलब जिसे वो सॉलिडरिटी नाम दे रहे हैं। ओके, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
दूसरे वीडियो में मैं डुर्कheim को कंप्लीट करा दूंगी। बाय बाय दोस्तों, सब अच्छे रहना।